हाय एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी बाय सीमा मैम के साथ। और हम एनसीईआरटी का थर्ड टॉपिक कर रहे हैं और लास्ट में हमारी जो क्लास थी वो अनकम्प्लीट रह गई थी लाइट इशू की वजह से, क्योंकि एकदम से बोर्ड बंद हो जाता है अगर लाइट की कमी हो तो। ठीक है, वाईफाई लाइट ये सब एक इशू हो जाता है कई बार क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने जो छोड़ा था वो यहाँ तक मतलब हम कर रहे थे। वो सातवाहन में जो उनकी माताएं हैं, उनके गोत्र हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो सातवाहन वंश वाली माताएं हैं वो क्या करती थी, वो अपने पिता का गोत्र साथ लेके आती थी। समझ रहे हो ना? माता अपने पिता का गोत्र, ठीक है, ना कि अपने पति का गोत्र। पिता के गोत्र से ही वहां पे रहती थी और उसी के नाम से फिर उनके आगे जो बच्चे थे वो उनके गोत्र के नाम से, मतलब अपने नाना के गोत्र के नाम से ही वो अपना नाम रखते थे। तो कहीं ना कहीं इसमें कहा जाता है, कई बार ये भी कहा गया कि ये मातृस्तात्मकता, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ नाम से ही गोत्र नाम चल रहा था, बाकी जो वंश है, मतलब जो गद्दी पर बैठे हैं वो पितृस्तात्मक वंश के ही लोग बैठे होते हैं। तो वही हम पढ़ रहे थे कि जो सातवाहन वंश में कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा, एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवां राजाओं के विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि इनके नाम गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, उनके पिता के गोत्र थे। और इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद उन्होंने अपने पति का गोत्र नहीं लिया और अपना ही गोत्र को इन्होंने साथ रखा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ था, मतलब ब्राह्मण व्यवस्था में ऐसा नहीं माना जाता था, ये उसके अगेंस्ट था, फिर भी ये इसको फॉलो करते थे। उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियों ने एक ही गोत्र में शादियां भी की है जिनको बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध माना गया, मतलब अंत विवाह मतलब इंटरनल जो उसी कास्ट में मैरिज, उसी गोत्र में मैरिज उन्होंने की है। कास्ट तो चलती थी, उसी गोत्र में जो शादी उन्होंने की है, तो वो भी ब्राह्मण जो नियम है उसके खिलाफ था। उन्होंने वो भी क्या किया, उसको भी तोड़ दिया, उस रूल्स को भी। तो ये दोनों चीजें, एक ही गोत्र में शादी करना और अपने पति का गोत्र ना लेना, ये सातवान वंश में था। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, ये बताना आपको, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? तो भाई इसमें ये बता रहा है कि नाम तो माता के नाम से चल रहा था, पर जो वंश था, जो गद्दी मिल रही थी, जो सिंहासन मिल रहा था, वो पिता के वंश से मिल रहा था। पिता का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि माता का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा होगा। और उसके बाद इस वाले जो इसमें ये है पैराग्राफ, इसमें क्या लिखा है कि माता की सलाह, वो माता जो अपने बेटे किसको, दुर्योधन को समझाती है, युद्ध के जब ये हो गया कि भाई युद्ध होना ही होना है, उस टाइम पे ये समझाती है कि भाई तुम है ना जितना हो सके कोशिश करो इन चीजों को और युद्ध को रोकने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, थोड़ा मिल जाएगा, थोड़ा खा ले, सब्र कर ले, लड़ाई मत कर। अपने बच्चों को जैसे माँ समझाती है कि कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं, सब चीजें, सब परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहा करती है ना। तो वो ऐसे समझाता है, पर उसके तो कहते हैं ना, उसके क्या, जिसके भी सिर पर अहंकार चढ़ा हो उसको किसी माँ की बात अच्छी नहीं लगती। तो वही इसमें है, उसने कुछ नहीं मानी, आखिर में लड़ाई हुई, लड़ाई में हार हुई उनकी। और ये आप क्या दिखा रखा है, यह एक युद्ध का दृश्य है जो महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रण में से एक है। यह मिट्टी की मूर्ति अहिछत्र यूपी के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है। ये जो मूर्ति मिली है, ये जो आपका यूपी वाला एरिया है, वहां पे अहिछत्र में मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है। अब आ जाती है सामाजिक विषमताएं। जाति शब्द से परिचित होंगे आप, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। ये कह रहे हैं कि आप जाति के बारे में तो जानते ही होंगे, आप उसके बारे में तो आपको नॉलेज होगी। ये एक सोपान, सोपान का मतलब होता है एक तरह से कहते हैं ना सीढ़ी जो बनी आती थी, एक सोपान है, पहले नीचे फिर ऊपर ऐसे करके। यहाँ सबसे ऊपर शीर्ष पे बैठी है कोई ब्राह्मण जाति, फिर क्षत्रिय है, और फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, और उनसे भी अलग रखी गई थी जो चांडाल है, अस्पृश्य। ये वाला एक सोपान बना रखा था। ठीक है, ये वाला एक क्या बना रखा था, सोपान बना रखा था। तो ये कह रहे कि आप उस चीज को तो जानते ही होंगे ना कि धर्म शास्त्रों के एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख करता है। ब्राह्मणों का यह मानना था कि व्यवस्था स्वयं पहले दर्जा प्राप्त है,
कि यह व्यवस्था जिसमें उनको स्वयं को, ब्राह्मणों को पहला दर्जा प्राप्त है और एक देवीय व्यवस्था है। ब्राह्मण कह रहे हैं कि जो सोपान आपने बना रखा, जो डिवाइड की हुई है जातियां, उसमें सबसे शीर्ष पर ब्राह्मण है और ये देवीय सिद्धांत है, मतलब देवताओं ने उनको अथॉरिटी दी कि भाई आप ही सबसे ऊपर माने जाओगे। और शूद्र और अस्पृश्य को सबसे निचले स्तर पर रखा गया है। इस व्यवस्था में दर्जा संवत जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद उचित जीविका। अब जीविका में ये क्या कह रहे हैं कि जीविका में जो शूद्र है उसका कार्य तो था चारों वेदों की सेवा करना, और बाकी जो आपका स्टार्टिंग में ब्राह्मण है वो एक तरह से वेदों का अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा से रिलेटेड उनकी नॉलेज थी। फिर क्षत्रिय है जो उनको युद्ध करना, हवन करना, दान देना। और एक पॉइंट और है जो इसमें आपको याद रखना है, ये वेदों की शिक्षा ब्राह्मण है या दे रहे हैं, वेदों का कार्य अध्ययन करना और वेदों की शिक्षा यज्ञ करना और करवाना था, तथा उनका काम दान देना और लेना था। ठीक है, दान भी देते थे, ऐसी बात नहीं ब्राह्मण दान नहीं देते थे, ब्राह्मण दान भी देते थे, दान भी लेते थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, करवाना नहीं, यज्ञ करना, अच्छा करवाना भी है, ये करना और करवाना, काम दान देना और दान लेना, अध्ययन करना भी, अध्ययन करवाना भी, दान देना भी, दान लेना भी, यज्ञ करना भी, यज्ञ करवाना भी, ये सारे पॉइंट ब्राह्मणों से रिलेटेड थे। जो क्षत्रिय होते थे उनको एक तो युद्ध करना है, लोगों की सुरक्षा प्रदान करनी है, न्याय करना है, वेद पढ़ना है, यज्ञ करवाना है, करना नहीं है, दान दक्षिणा देना है, लेना नहीं है। अंतिम तीन कार्य वैश्यों के लिए भी थे। साथ ही जो अंतिम तीन कार्य कौन से थे भाई वैश्यों के लिए? वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। बाकी न्याय और सुरक्षा, युद्ध, ये क्षत्रियों का था। बाकी लास्ट के तीन ये वैश्यों के भी थे। उसके बाद और इन शूद्र की मैंने आपको बता दिया, इनकी सेवा करना था। इन नियमों का पालन करने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई थी। जो ये नियम थे, ब्राह्मणों के अलग, वैश्यों के अलग, शूद्र के अलग, क्षत्रिय के अलग, इनके लिए ब्राह्मणों ने क्या किया था? 2-3 नीतियां अपनाई थी। एक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति है। अब ये कह रहे हैं ब्राह्मण की आप 3 बातें याद रखो। एक तो हमारे लिए हमारी इंपॉर्टेंस क्यों है, ऐसा ब्राह्मण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, ऐसा ब्राह्मण कह रहे हैं इसमें कि हमारी इंपॉर्टेंस क्यों है। आपको 3 बातें याद रखनी है। क्या भाई? पहले तो जो हमें मिला है वो देवीय सिद्धांत है, ऐसी हमने कहीं से अपने पास से नहीं बनाया कि तुम लोगों ने नहीं दिया, ये देवीय सिद्धांत है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वे शासकों को यह उपदेश देते हैं कि जो ये नियम है ना, इन नियमों को अपने राज्य में लागू करो, अनुसरण करो इनको। उन्होंने तीसरा क्या बताया कि लोगों को यह विश्वास दिलाओ कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन सब चीजों में थोड़ा मानदंड और जो है समाज में ये संभव नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमें देवी सिद्धांत प्राप्त है, राजा को कह रहे हैं कि आप इनको लागू करो, और ये जो भी जाति है ये उस पर जन्म पर आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या है? एक ये देवीय व्यवस्था है। ये देवीय व्यवस्था वही है जो ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें उसके बताया गया उसके मुख ब्राह्मण है, उसका जो मुख है वो ब्राह्मण है, उसके जो हाथ मतलब कंधे हैं या बाजू हैं वो क्षत्रिय है, उसका जो पेट है वो वैश्य है, और उसकी जो जंगा है वो शूद्र है। तो ऐसे 4 पार्टों में डिवाइड किया गया, तो वही इसके अंदर लिखा गया। उचित सामाजिक कर्तव्य है, इसमें एक कहानी बताई गई है ब्राह्मण ब्राह्मण से रिलेटेड, कि क्या ब्राह्मण, शूद्र, निषाद, वैश्य, क्षत्रिय ये सब लोग समान थे एक गुरु के लिए भी, या इसमें भी भेदभाव होता था? तो ये वही कहानी है जो ब्राह्मण द्रोण थे, शिष्य उनके अर्जुन थे जो सबसे बड़े धनुर्धारी थे। एकलव्य उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। एकलव्य जो एक निषाद या शिकारी थे, उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएंगे, और इसको जो है द्रोण मना कर देंगे कि नहीं मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। तो वापस से वो वन में आएगा, वन में आने के बाद उनकी द्रोण की मूर्ति बनाएगा और वहीं पे वो अपनी प्रैक्टिस करेगा और एक बढ़िया धनुधारी बन जाता है एकलव्य। और एक बार की कहा बात ये होती है कि एक कुत्ता है जो उन पर भौंकने लगता है एकलव्य पर। ठीक है, और
और एकलव्य पर भोगने से एकलव्य को गुस्सा आता है, तो एकलव्य उसके ऊपर 7 तीर बाण चलाता है जो उसके मुंह को बंद कर देते हैं। और वो कुत्ता फिर जाता है किसके पास, आपके उनके पांडवों के पास, जिसमें अर्जुन है, द्रोण, वो सब वहां होते हैं। तो वो कहते हैं कि द्रोण गुरु को बोलता है कि अपने कि गुरु आपने तो कहा था कि मेरे से ऊपर कोई धनुर्धारी ही नहीं हो गया, आपने तो मुझे ये वचन दिया था। तो वो उसको अपना वचन याद आता है, तो एकलव्य को वहां बुलाते हैं और एकलव्य से पूछते हैं कि भी तू किसका शिष्य है। उसने कहा मैं गुरु द्रोण का शिष्य हूँ। तो गुरु द्रोण कहते हैं कि मुझे दक्षिणा में आप क्या दोगे। तो उसने कहा कि मैं आपको जो मांगोगे। तो उसने उसको अपना अंगूठा दे दिया, तो उसने क्योंकि अंगूठा मांगा था। फिर उसके बाद वो इतना अच्छा धनुर्धारी नहीं रहा था और द्रोण कहीं ना कहीं अपने वचन पर कायम रहा था। तो इसमें दो पहलू है, एक तो कि क्या वो निषाद था इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ, या फिर वो अपने वचन पर अडिग था ब्राह्मण इस वजह से ऐसा हुआ। तो हर चीजों को दो पहलू से इसमें जोड़ा गया है। आगे चलते हैं। अक्षत्रिय राजा, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, अक्षत्रिय राजा कहीं भी आप पढ़ोगे तो इसमें ये रूल है, ये नियम है कि कोई भी शासक वो क्षत्रिय होना चाहिए। ठीक है, अगर वो अक्षत्रिय है तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाया जाता था, उसको अपनी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती थी। तो ये जो मेन रूल था वो भी राजा क्षत्रिय होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हुआ, कुछ राजा ऐसे थे जो क्षत्रिय नहीं थे, स्पेशली जिसमें मौर्य वंश के शासक हैं, जिनको बौद्ध ग्रंथों में तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई वो क्षत्रिय हैं, और ब्राह्मण ग्रंथों में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह है उनको क्या कहा गया था कि वो म्लेच्छ है, ये है, वो है, तो उनको शूद्र माना जाता था। ठीक है, तो ये रूल्स था। उसके बाद आप पे आए, तो इसमें राज तो क्षेत्रीय कुल में जन्म लेने पर ही शायद निर्भर, ये कहते थे कि अगर आपका जो क्षत्रिय कुल में आप जन्म लेते हैं तभी आपको राजतव सिद्धांत के अनुसार राजा माना जाता है। उसके बाद शक थे जो मध्य एशिया से भारत आए थे, ब्राह्मण, म्लेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे, मतलब इनको म्लेच्छ कहा जाता था। ब्राह्मणों के द्वारा इनको क्या कहा जाता, म्लेच्छ कहा जाता था। किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में एक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन सरोवर सरोवर के जो जीर्णोद्धार करवाया है, जो हमने टॉपिक नंबर सेकंड में पढ़ा है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, मतलब उसकी मरम्मत करवाई है। और उसका जो अभिलेख मिला है वो संस्कृत भाषा में है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि ये मल्लेच्छ नहीं थे, इनको नॉलेज थी और ये अच्छी एक संस्कृति के माने जाते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रहेगा, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, ये इसके बारे में हम जब पढ़ते हैं ना सातवाहन को, तो पूरा डिटेल में है भी, अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण, वेदों को आश्रयदाता, ये सब चीजें बताता है। कहता है कि मुझे, मैं अन्य गोत्र अन्य वर्ण में शादी अलाउड नहीं करूंगा, ब्राह्मणों को ब्राह्मण में ही शादी करनी है, इस तरह की चीजें ये बोलता है। ठीक है, तो अनूठा ब्राह्मण के साथ क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला, कहता क्षत्रियों को नाश करने के लिए, मतलब ये अपने आप उपाधि लेता है। ठीक है, उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्ण के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई थी। उन्होंने जो इंटरकास्ट मैरिज है ना, ये इसने रोक लगाई थी इस पे। किसने लगाई थी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा और कहना ब्राह्मणों की ब्राह्मण में ही शादी होनी चाहिए, जो इंटरकास्ट मैरिज होती है उसने ये रोक लगा दी थी। और वेदों का ज्ञाता, वेदों की नॉलेज इसको काफी सारी थी ऐसा कहा जाता है। ये चीज खुद इसने लागू की कि दूसरी कास्ट में शादी नहीं करनी, और फिर भी इसने रुद्रदामन के परिवार से संबंध रखा, कि रुद्रदामन जो है ऐसे ब्राह्मण परिवार से नहीं माना जाता था, एक तरह से क्षत्रिय या फिर एक तरह से जो है मलेच्छ या अन्य जाति के वहां उनको कहा जाता था। तो जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना एक जटिल प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। ये कह रहे हैं वैसे तो ब्राह्मण वंश बता रहे हैं खुद को, और राजा को क्षत्रिय होना चाहिए, तो कहीं भी जाति में जो रूल्स बने थे वो फॉलो नहीं होते थे। चतुर्वर्णी व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही लोगों से वैवाहिक संबंध बनाते थे। इस वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, जैसा हमने देखा है, अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली को, जो ब्राह्मण ग्रंथ। तब से सातवान ही चल रहा है। पहले इनकी माताएं स्त्री जो गोत्र वाली बात करी थी, ना तो वो अपने गोत्र में शादी करती थी, अपने गोत्र में भी शादी कर लेती थी, और अपने पति का गोत्र नहीं रखती थी, वो क्या बोलते हैं सरनेम, जो हाँ गोत्र ही, पति का साथ नहीं अपना
पापा अपने फादर का ही रखती थी, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण बता रहे हैं अपने आप को, पर राजा का रूल है कि वो क्षत्रिय होना चाहिए, तो ये वाली चीज भी ये फॉलो नहीं कर रहे। उसके बाद ऐसा कह रहे हैं कि किसी दूसरे कुल में शादी नहीं दूसरी जाति में शादी नहीं करनी, खुद से शादी भी कर रहे हैं। मतलब जो रूल्स बना रहे हैं वो खुद से ये सब तोड़ रहे हैं। जाति और सामाजिक गतिशीलता, ये जटिलता समाज में वर्गीकृत शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति ब्राह्मणी सिद्धांतों में वर्ण की तरह जाति में भी जन्म पर आधारित थी। देखो, यहाँ शब्द जाति को इंडिकेट करना है। ये कह रहे हैं कि जो जाति है कोई निश्चित संख्या नहीं थी। जहां कहीं भी ब्राह्मण व्यवस्था का नए समुदाय से आमना सामना हुआ, हाँ, जाति पहले तो देखो चार आ रही है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहे नई नई जातियां और आ रही थी। नई नई जातियों से मतलब इन्होंने अपने आप को डिवाइड कर लिया। फिर पर्टिकुलर एक स्किल्स में कोई एक्सपर्ट बनता है, जैसे लोहार है, कर्मकार है, इस तरह से कोई एक्सपर्ट है, शिकारी है, ये अपनी एक स्किल्स में है, तो इन्होंने उनको उस जाति में भी ऐड नहीं किया और उन्होंने जाति से अलग रखा इनको। तो जैसे जंगल में रहने वाले निषाद है, व्यावसायिक वर्ग जैसे श्रवणकार है, जिन्हें चार वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, तो उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियों जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय में जुड़ी हुई थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। ये कह रहे हैं कि वैसे तो हम जाति शब्द पढ़ रहे हैं, जाति क्या है, ठीक है। तो जो चार वर्ण थे, चार वर्ण, ठीक है, चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य है। इन चार वर्णों के बाद कोई पर्टिकुलर अपनी एक स्किल्स में एक्सपर्ट है, और वो इनमें जो चार वर्णों में उसको ये ऐड नहीं कर रहे हैं, किसको, उसको एक अलग से जाति बना दी। जैसे श्रवणकार ये एक जाति ही बना दी, ठीक है। ऐसे दूसरा है ये निषाद शिकारी, इनकी एक जाति ही बना दी। तो ऐसा इसके बारे में कहा जाता। और इन व्यापारी जो लोग हैं व्यापार करने वाले, इनकी जो एक जाति को कंबाइन रूप से श्रेणी कह दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है लेखा जोखा कम ही प्राप्त होता है अपवाद, हाँ। हालांकि जो इस समुदाय हैं जिनको एक जाति में इन्होंने ऐड किया है, जाति में ऐड कर दिया गया है, तो कहा जाता है कि इनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेखा जोखा कोई ज्यादा तो इनके बारे में नहीं मिलता। फिर भी कुछ अपवाद है, जैसे मंदसौर, ये एमपी में पड़ता है, यहाँ से एक अभिलेख मिला है, ठीक है। अभिलेख हम ये गुप्त काल में पढ़ते हैं, और अभिलेख इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन, जो रेशम का काम करते थे, रेशम को बुनने का काम करते थे, उनकी एक पूरी श्रेणी थी, ठीक है, जो अपना पूरा व्यापार करते थे। तो उनका वर्णन मिला क्या, कि भाई लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे और मंदसौर चले गए थे। गुजरात में एक जगह थी लाट, ये वहां पे रहते थे। फिर ये वहां से इनका मन उब गया भी हम कहीं और चलते हैं, फिर ये मंदसौर चले गए थे, और मंदसौर है आपके एमपी में, जिसे उस समय दसपुर कहते थे। पूछा जाए, मंदसौर का पुराना नाम दसपुर था। दसपुर में नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और अपने जो बंधु हैं, मतलब अपने परिवार के साथ की थी। उसके बाद वहां की राजा की महानता के बारे में इन्होंने सुना और सोचा हम यहाँ पर बस जाते हैं। और यही इसमें कहानी बताई गई है कि एक तरह से यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक को दिखलाता है आपको इस विषय में, कि वो अपनी जीविका कैसे कमाते थे, कैसे क्या करते थे, वो सब बताया गया है। तो पूछा जाए कि जो रेशम से की श्रेणी कहाँ पे मिली है, वो मंदसौर में मिली है, मंदसौर एमपी में है। वो उसका जो पुराना नाम था वो दसपुर था। और ये कहाँ से आए थे, गुजरात के लाट से आए थे। ये क्या है भाई, हाँ, ये एक बुक्स है, पूछी जाती है बहुत बार एग्जाम की, एग्जाम में। शूद्रक की जो नाटक है वो कौन सा है, मिर्च कटिकम। क्या है, ये नाटक है मिर्च कटिकम। इसमें ये पूरी कहानी बताई गई है व्यापारियों से रिलेटेड, कि भाई वैसे तो व्यापारी कहते हैं कि वैश्य होते हैं, और बहुत जगह व्यापारी ब्राह्मण भी मिले हैं। तो ये चीज इसके अंदर डिफाइन की गई है। मिर्च कटिकम शूद्रक की बुक है, राइटर शूद्रक है, बुक का नाम मिर्च कटिकम है। जो इसमें पात्र है वो चारुदत्त ब्राह्मण के बारे में बताया गया है। कोई ज्यादा वो नहीं है। चार वर्णों से परे एकीकरण, अब ये कह रहे हैं कि चारों जो वर्ण है उनसे परे एकीकरण, उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से हमेशा एक ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
संस्कृत साहित्य जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन पर कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ता। और खासकर वो कौन से होते हैं, जैसे ये शिकारी होते हैं, कंदमूल संग्रहण करने वाले होते हैं, जिसमें एकलव्य भी जुड़ा हुआ था, यायावर पशुपालकों के समुदाय, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी समुदाय थे जिनका जाति से कोई लेना देना नहीं था, हमारी कोई जाति नहीं है ऐसे करके, ठीक है। भाई जहाँ रहे, जहाँ मन करे, जहाँ घूमे, हमें कोई टैक्स नहीं देना, हमारी कोई जाति नहीं, हमें तो अपना खाना खाना और सोना है। तो कुछ ऐसे समुदाय भी थे, वो भी उन्हीं की बात बता रहा है, जैसे शिकारी तरह पशुपालक, ये यायावर जो कबीले टाइप होते थे के बारे में कहा जाता है, जिनको एक तरह से अ, हीन दृष्टि से देखा जाता है, मल्लेच्छ वगैरह कहा जाता था, इनके बारे में ये बात है। और इसी से रिलेटेड एक कहानी मैंने कहा, इसमें महाभारत की कहानी और फिर उसके बाद एक आम बोलचाल की कहानी इसके अंदर दी गई है। तो ये भी महाभारत के आदि पर्व, जो प्रथम पर्व है आदि पर्व, उसी में एक कहानी है, और वो आपने सभी को पता है। जो वो कहानी है पांडवों की, और जो पांडव वन में जा रहे थे, वहाँ रेस्ट करते हैं, वहां पे एक सुंदर राक्षसी वेश में आती है हिडिंबा, ठीक है। और हिडिंबा का जो युद्ध, मतलब उसके भाई का उसे युद्ध होता है, ये सब चीजें होती है, फिर हडिम्बा उस पे मोहित हो जाती है, हडिम्बा का जो है उससे विवाह हो जाता है, फिर उसका घटोत्कच पुत्र होता है। बाद में ये चले जाते हैं इसको छोड़ के वन वन में ऐसे करके, जब उसको जरूरत होती है युद्ध के टाइम तब वो आता है। चार वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष, इसमें क्या भाई। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य की ओर अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों को यह मानना था कि कुछ कर्म, खासतौर पर वे जो अनुष्ठानों के संपादक से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे। भाई वही सेम चीजें बार 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 बार, ठीक विपरीत है, उचित माना जाता है सबों को। ये इसमें यही कहा जा रहा है कि जो चांडाल है, एक तरह से शूद्र है, उनके लिए जो दूषित कार्य दिए जाते थे, जैसे शवों को उठाना, बॉडी, मतलब इनको बॉडी को उठाना जो दूषित काम है, पशुओं को छूना, एक तरह से ये चांडालों के कार्य बताए जाते थे, तो जिसलिए उनको अस्पृश्य, मतलब छूना नहीं है इनको, क्योंकि ये दूषित कार्य करते हैं। तो वो सभी को पता है एक तरह से चांडालों के लिए कि भाई जो शव को उठाना है, पशुओं का जो कार्य करना है, ये सब है, साफ सफाई करनी है, तो वो सब इनके लिए कार्य दिया गया था। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, स्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिल रही है। क्या है, गांव से बाहर रहना उनको, पहली चीज, चांडालों को पहले से गांव से बाहर रहना है। जो बर्तन वो गांव वाले यूज करते हैं, कपड़े, और उन्हें फेंक देते, वो कपड़े और बर्तन यूज करने हैं, कोई साफ नया कपड़ा यूज नहीं करना है, नया बर्तन यूज करना। गांव में नहीं फिरना रात्रि उतरी को, दिन में आना आना है तो ऐसे साउंड करते हुए आना है, ऐसे बिना बताए नहीं आ सकते आप लोग, ठीक है। वो सब कहा, देखो मैं स्पीड में पढ़ा रही हूँ पर आपको चीजें समझ आए, नहीं तो ये को 4 दिन में टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। आपको चीजें समझ आ रही है, एक बार से आपको खुद पहले एक बार देखनी है, फिर 2 बार देखनी है, आपको तुरंत से समझ आ जाती है। अगर मैं बोल भी रही हूँ तो आप साथ साथ इस पर ध्यान रखिए, समझिए चीजों को। जो मैं समझा रही हूँ वही इसके अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने तो इसको पढ़ा हो ना बहुत सारी बार, तो मुझे जो चीजें इसके अंदर पता है वो मैं आपको बता रही हूँ इजी लैंग्वेज में, ठीक है। और इसमें क्या है, जो मनुस्मृति में चांडाल है उनके जो कर्तव्यों की सूची मिलती है कि भाई एक तो आपको गांव गांव से बाहर रहना है, फेंके हुए बर्तन कपड़े यूज करने हैं, मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण यूज करने हैं, रात्रि में गांव में नहीं आना है, संबंधियों की विहीन मृत्यु, उन्होंने अंत्येष्टि करनी है, जो भी मतलब मर जाता है उनके लिए अंतिम संस्कार इन्हीं को करना होता है। तो एक चीनी यात्री आया था, फांसियन, फाइयान जिसको बोलोगे आप, फाइयान, 5वीं शताब्दी में, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आता है फाइयान। वो इन चांडाल या अस्पृश्य लोगों के बारे में एक डिटेल में आपको बताएगा। तो पूछा जाता है किस चीनी यात्री ने चांडालों के बारे में जिक्र किया है, तो वो फाइयान था। तो वो बताता है कि जब ये गांव में आते थे तो करताल बजा के, कट कट वाली साउंड होती थी ना, उसमें एक तरह से पत्थर के बने होते थे, वो खाली खोखला सा, वो करताल बजाते हुए आया करते थे, भाई सबको पता चल जाए हम आ रहे हैं। और उसके बाद जिससे अन्य जन को ये देखने से दोष से बच जाए, फिर जो अन्य जो लोग थे वो उनको ना देखे, क्योंकि देखने में भी वो क्या मानते थे कि हम अशुद्ध हो गए हैं, ठीक है। और फिर वो अपना जो कार्य होता था उनका कार्य करते थे। तो ये पूरी जानकारी चंडालों के बारे में उसने बताई है। उसके बाद नेक्स्ट है बोधिसत्व एक चंडाल के रूप में।
हाँ, ये कहानी है, एक मतंग चांडाल था और उसकी कहानी है कि वो गांव में जाता है तो एक लड़की उसको देख लेती है, कन्या ब्राह्मण की, तो वो कहती है कि हाय हाय मैंने क्या देख लिया, वो आंखें धोती है, ये सब करता है। उसको बहुत दुख होता है कि उसको मारा पीटा जाता है, क्यों आया तू भाई। और बाद में जाके वो मतलब कहता है कि उसके घर के बाहर लेट जाता है उस लड़की के, क्या नाम था उसका, दज्जी, दीत, ठीक है। और लड़का वो मतलब वो जो था वो मातंग था, और जो लड़की थी जो उसको देख ली थी वो दीद थी। और फिर वो कहता कि मैं अब इसी से शादी करूंगा, और वो एक हफ्ते के लिए वहीं लेट जाता है। बाद में उस लड़की को उसके घर वाले दे देते हैं, उससे शादी हो जाती है, उसका एक बेटा होता है। काफी उस बेटे का काफी नाम होता है क्योंकि वो वेद वगैरह सब ग्रहण करता है, ठीक है। और वो मातंग जो है वो छोड़कर चला जाता है, उसकी माँ को और उसके बेटे को संसार मोह माया, और वो बौद्ध बन जाता है, बौद्ध धर्म धारण कर लेता है। उसके जो बेटे का नाम था वो था मांडव्य कुमार, ठीक है, मांडव्य कुमार था। वो काफी सारे वेदों की नॉलेज उसको होती, इसमें देखो क्या बताया जा रहा है, उसको काफी नॉलेज होती है। वो ब्राह्मणों को भोजन, एक चंडाल का अस्पृश्य का बेटा था, ठीक है। पर बाप तो उसका चला जाता है, अब माँ उसके साथ ही रहती है, ठीक है। और वो वेदों की शिक्षा ग्रहण करता है और बहुत सारे ब्राह्मणों को ये दान वान देता है। एक दिन उसका पिता उसके दरबार पे आता है, उससे खाना ये सब चीजें मांगता है, तो वो मना कर दे कि तुम पवित्र नहीं हो, अपवित्र हो, मैं तुमसे खाना। मतलब एक इसमें ये दिखाया जा रहा है कि वही शूद्र, वही चंडाल, उसको अगर पैसा मिल जाता है, उसको अगर ओधा मिल जाता है, तो वो ही बदल जाता है। तो अगर ये शूद्र, ये शिक्षा देना, अगर ये शूद्र या चंडाल अस्पृश्य अगर ये ब्राह्मण जाति में होते हैं, तो इनकी सोच ऑटोमेटिक बदल जाती है, ये उन लोगों पर रहम नहीं करते, और वो ब्राह्मण जो शूद्र में आ जाते हैं उनकी सोच एक ऑटोमेटिक बदल, मतलब पैसा और ओधा इंसान की सोच को बदल देता है, ऐसा इसमें कह रहे हैं। फिर बाद में उसकी माँ उसको बताती है कि तेरा बाप ऐसा नहीं, तुझे करना चाहिए था। बाद में फिर इसके पीछे जाती है, वो उससे माफी मांगती है कि मैं माफी मांगती हूँ, पर वो कहते हैं ना कि वो आसमान में जाके अदृश्य हो जाता है, ऐसा कुछ उसके बारे में कहा जाता है, क्योंकि इस था बन गया था, पास पावर आ गई थी, पावर। अब जन्म से परे क्या है भाई, संसाधन और प्रतिष्ठा। दास भूमिहीन मजदूर है कि शिकारी है, मछुआरे है, पशुपालक है, किसान है, ग्रामीण मुखिया है, शिल्पकार है, वणिक है, राजा है, सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है, और ये सब जानकारी एक तरह से समाज को दर्शाती है। संपत्ति, इसमें कुछ ऐसा दे नहीं रखा। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के विभिन्न अधिकार थे। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो संपत्ति में बताया गया, समझिए ध्यान से, महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर हम विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा को लेकर एक द्रुत क्रीड़ा होती है, जो आपको पता है जुआ खेला जाता है। जुए में जो है, ये जो है युधिष्ठिर हार जाता है, वो खुद को भी और अपनी हर चीज को ये दांव पर लगा देता है, ठीक है। यही चीजें, चाहे उसमें उसकी प्रजा है, संपत्ति है, सब कुछ है। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे की इन कहानियों में वर्णित है, मतलब वो यहाँ पे लगा दिया और उसे भी हार जाता है। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे पर जो इन कहानियों में वर्णित है, वो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में भी उठाए गए हैं। ये जो कहानी है, ये मुद्दा है, ये धर्म शास्त्र में भी उठाया गया संपत्ति, जिसमें कहा गया है कि जो मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद माता पिता की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों की हो जानी चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र होगा उसका थोड़ा विशेष अधिकार होगा। स्त्रियों का इस पैतृक संसाधन से कोई लेना देना नहीं है, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। विवाह में क्या मिलता था, वही ज्वेलरी, कपड़े, ठीक है, उस पर स्वामित्व रखो, उसको कितना दिन चला सकते हो आप, ठीक है। पहले ऐसा होता होगा, थोड़ी बहुत जमीन जायदाद मिल जाती होगी, जो अमीर माँ बाप होते थे अपनी बेटी को, उस पर उसका अधिकार होता था। बाद में उसके वो अपने बेटों के नाम उसको कर सकती थी चीजों को, ठीक है, और उसकी संतान को मिल सकती थी। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध, गुप्त भी नहीं रख सकती थी, पैसा छुपा छुपा के भी नहीं रख सकती थी। देखो वैसे तो कुछ देना ही नहीं था, और जो चीज उसके पास होती थी उसके सब पति को पता होनी चाहिए। छुपा के भी कुछ नहीं रख सकते थे भाई, थोड़ा बहुत तो रखना पड़ता है ना, छुपा के ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपके एक धनाट्य वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त है के बारे में आपने पढ़ा है कि उसने अभिलेखों को अभिलेख में बताया कि उसने दान भी किया है और संसाधनों में अपनी पैठ भी रखती थी, तो वो एक तरह से कुछ
कुछ स्पेशल अपवाद रहे हैं, ये चीज प्रभावती को कितनी बार पढ़ोगे, ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा जो अगर इतनी बार आपके सामने आ रहा है तो, है ना। तो इसमें क्या बता रहा है, यही बताया है। हाँ, कि मनुस्मृति में ये बताया गया है कि मेन अधिकार जो है वो पुरुष का ही होता था, स्त्री का कोई अधिकार नहीं होता था। जो भी उसके पिता दान दूध देता था उसमें से ही उसका अधिकार होता था, उसका उसका अधिकार होता था। बाकी उसे भी वो छुपा के नहीं रख सकती थी, कोई भी चीज गुप्त रूप से उसका उसके पति को पता होना जरूरी होता था। बाद में जो उसकी जो चीज होती थी वो उसके बेटे बच्चों के नाम उतर सकती थी, विरासत में उनको मिल सकती थी। इतना ही जानकारी है इसमें। और नेक्स्ट क्या था इसमें, आपने एक धनाढ्य वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त को पढ़ लिया, अभिलेख 2 में भाई पढ़ लिया हमने। किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेख और साहित्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी। जो उच्च घराने की महिलाएं थी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपना पैठ, अपना अधिकार रखती थी। यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं, अच्छा, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण होता था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर थी। मतलब ये कह रही है कि अगर डिफरेंस क्रिएट करती है एक पावर, उसकी आदमी की या मतलब पुरुष की और एक स्त्री की, तो वो कैसे डिफरेंस क्रिएट करती है कि संसाधनों पर जो ज्यादा पावर, ज्यादा चीजें होती थी वो पुरुष के पास होती थी, औरत के पास नहीं थी। तो यही उनकी जो है समानता को कब कम ज्यादा करती है, ठीक है, पुरुष का ऊपर और स्त्री का नीचे, तो वो संसाधनों की वजह से था। तभी कहते हैं ना आजकल जो अपने पास, जिसके पास जॉब है, पैसा है, सब कुछ है, तो वो औरत एक अपनी अलग लाइफ जीती है। इसमें ये कह रहा है कि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो द्रौपदी ये क्वेश्चंस करती है दो, ठीक है। युधिष्ठिर से उसके दो क्वेश्चन होते हैं। वो पहला क्वेश्चन ये होता है, अगर आपने, क्या कह रही है पहला क्वेश्चन, प्रथम तो कि यह है कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है, ठीक है। कि ये कह रहा है कि यदि युधिष्ठिर ने जो वो स्वयं ही हार गया, स्वयं को ही उसने दांव पर लगा लिया, तो वो तो एक दास बन गया, उसके बाद वो किसी और को दांव पर कैसे लगा सकता है। तो उसने कहा कि उसने पहले खुद को दांव पर लगाया या पहले मुझे दांव पर लगाया, एक तो ये चीज मेरे को जाननी है। ये इसका क्वेश्चन था। दूसरा यह है कि वह दास तो स्वीकार करने वाला पुरुष किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। पहला तो ये कि वो दो ही यही क्वेश्चन है कि अगर उसने पहले मुझे लगाया है दांव पर तो इसका मतलब ये वो दिखा रहा है कि वो औरत उसके नियंत्रण में रहती है। अगर उसने पहले खुद को लगा लिया तो वो क्या अधिकार बनता है कि वो मुझे दांव पर लगा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन उसके थे। उसके बाद है, स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। देखो तो जरा, कैसे अर्जित कर सकते थे। मनुस्मृति में ये कहा गया है, भाई पुरुष के तो बहुत सारे 7 तरीके हैं पुरुष के। क्या? धन अर्जित करने के। उसे विरासत में मिलेगी, वो खोज लेगा, वो खरीद लेगा, वो विजित कर लेगा, वो निवेश कर लेगा, वो कार्य द्वारा तथा सज्जनों के द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार कर लेगा। अगर स्त्रियों की बात आती है उसको तो 6 तरीके, तरीके तो देख लो, इसमें 7 तरीके हैं, इसमें 6 हैं, एक कम है औरतों का। वो वैवाहिक अग्नि के सामने जो भी उसको उपहार मिल रहे हैं, अभी हमने पढ़ा। उसके बाद स्नेह के प्रतीक के रूप में जो उपहार मिलते हैं, जैसे एनिवर्सरी है, बर्थडे है, रक्षाबंधन है ना, उन पर जो उपहार मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट, कुछ अनुरागी पति से प्राप्त होता है, कुछ माता से, कुछ भाई से, ये भी जो अभी फेस्टिवल पे मिलते हैं। तो ये थे, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। वर्ण और संपत्ति के अधिकार, ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण था, जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती। ये कह रहे हैं कि वर्ण और संपत्ति पर क्या डिफरेंस था। तो ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण था। ये तो हमने पढ़ लिया, शादी वाला अधिकार तो हमने पढ़ लिया, पति को कैसे मिलेगी, पत्नी को कैसे मिलेगी।
अब ये कह रहे एक और रीजन था, वर्ण व्यवस्था। जैसे कि जो जीविका कमाने का साधन शूद्रों का था, उससे वो खुश है या वो नहीं है, उनको वो करना ही पड़ता था। दूसरा क्या, यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता था तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होंगे। तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता है। साहित्यिक परंपराओं के पुरोहित और राजाओं का इस जो पूरे टॉपिक है ना, इसमें ब्राह्मण शूद्र वैश्य इन्हीं चारों वर्णों की काम, इन्हीं चारों वर्णों की बातें, ब्राह्मणों का जो एक तरह से उन्होंने अपने कर्तव्य को ऊपर दिखाया है, उनको बार बार मॉडिफाई करना, ये चीज इसमें बताई गई है। ठीक है, यही है कि इनमें जो ब्राह्मणी दृष्टिकोण है उसकी आलोचना की गई है, भाई उन्होंने अपनी चीजों को अच्छे से नहीं निभाया है। आगे आता है आपका पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ है मंजिम निकाय, और उसमें एक कहानी है। एक राजा है अवंती पुत्र, और एक बुद्ध का अनुयायी है कच्चायन। ठीक है, उनके बीच बहस होती, लड़ाई होती है जाति को लेकर। जाति को लेकर अवंती पुत्र अपना क्वेश्चन रखता है, कच्चायन अपना क्वेश्चन रखता है। सेम वही बातें जो अभी मैंने पीछे बताई कि वो उससे पूछता है अगर अगर शूद्र ब्राह्मण हो तो उसकी क्या मेंटेलिटी होगी, अगर ब्राह्मण वही व्यक्ति शूद्र में होगा तो क्या मेंटेलिटी है। वही चीज इसमें डिफाइन की जा। अब ये क्या है, एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। संपत्ति में भागीदारी पढ़ लेते हैं इसको भी। अभी तक हमने उन परिस्थितियों का परीक्षण किया है, एनालाइज किया है, जाना है जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा में दावा करते हैं। अब तक तो हमने उनको पढ़ा है जहां पर खुद की पर्सनल जो संपत्ति होती है वहां पर प्रतिष्ठा दिखा रहे हैं। अब आगे क्या है कि आगे क्या है, जो दान देने वाली जो संपत्ति है, अब उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, जो दान देने वाला होता था वो सम्मान का पात्र होता था, और दान लेने वाला होता था वो कहीं ना कहीं घृणा का पात्र होता था। और तमिलकम एक ऐसा एक क्षेत्र था जहां उपरोक्त आदर्शों को सजोया जाता था। जैसा हमने पढ़ा है कि इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारी थे। ठीक है, यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले जो चारण है, कवि है, आश्रयदाता होते हैं, को बहुत सारे उपहार दिया करते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्य संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है। जो एक और ये कह रहे कि अब तक तो आपने पढ़ा जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी होती थी, जैसे ब्राह्मणों का इस तरह के काम करने होते थे, क्षत्रियों को जो राजा है। आगे क्या होता है, एक ऐसा भी समाज था जहाँ पे एक दान देने वाला और एक दान लेने वाला होता था। दान देने वाला अपने आप को काफी प्रसिद्ध समझता था, और दान लेने वाला कहीं ना कहीं हीनता के पात्र होते। ऐसा ही हमें तमिल में, हम साउथ में जाएंगे तो वहां पे पता चलेगा कि जो सरदार होते थे वो अपनी प्रशंसा में अपने चारण भाट कवि रखते थे अपने साथ, और जो उन प्रशंसा करते थे और जिनको काफी बड़ा बड़ा दान दिया जाता था। ये एक सरदार जो है वो निर्धन है। ठीक है, और उसी के बारे में कहा गया कि जो ये निर्धन सरदार है ये क्या ही दान देगा। जो इसके काल में कवि चारण भाट थे तो वो एक कविता लिखते हैं कि निर्धन है पर इतना भी नहीं है कि वो हमारा हमारा खर्चा नहीं उठा सके। अगर वो किसी के पास भी जाएगा, किसी को भी बोलेगा तो वो हमें खाने के लिए दे देंगे। तो इस तरह का एक तरह से व्यंग्य पूर्ण ये चीजें लिखी। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, इसमें देख लेते हैं क्या है भाई। ऑलमोस्ट टॉपिक आपको समझ आ रहा है, टॉपिक का एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। वो दोनों ऐसे में 3-3 4-4 दिन तक इस टॉपिक को पढ़ाऊंगी, तो अब छोटे बच्चे तो हो नहीं कि छोटे छोटे पैराग्राफ को मैं 4 दिन में पढ़ाऊं। मैं चाहूँ तो उसको एक दिन में भी पढ़ा सकती हूँ, पर एक दिन में ये बहुत ज्यादा ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्योंकि 20 20 25 26 पेज होते हैं। आप वैसे भी लगा के चलो तो इनकी डिटेल में जाएं, इसके बारे में मैं डिटेल थोड़ी सी आपको बताऊं तो 1.5 2 घंटे की क्लास हो जाती है। बौद्धों ने समाज में फैली जो विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की है। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रख। सूत पिटक एक ग्रंथ है, हमको पता है। उसमें एक बातें वर्णित है, उसको मिथ्यक बात कहा जाता है। वैसे कहा पर उनको प्रेजेंट किया गया इस तरीके से जो समाज में शिक्षा देने के लिए भी कुछ मिथक चीजें दी जाती है। क्या है, यह बताया कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं था।
क्या था, बस वनस्पति वगैरह फल फूल वगैरह खा लेता था, जितना उसको जरूरत होती थी उतना वो पेट भर लिया करता था। बाकी धीरे धीरे चीजें बढ़ी, बढ़ने के बाद उनको लगा कि एक ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए जो अच्छी बात को अच्छी कहे, बुरी को बुरी कहे, जिसके अंदर पावर हो, ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे कहा कि हम एक वैसे व्यक्ति का चयन करेंगे और उसको हम क्या बनाएंगे, महासम्मत की उपाधि देंगे। तो ये जो बात है ये किस में है, सूत पिटक में लिखी गई। इससे ज्ञात होता है कि जो राजा चुनने का अधिकार यहाँ से आया था, जनता ऐसे चुनेगी राजा को, तो वो जो बात है वो सूत पिटक में बताई गई है। ये इस पूरी कहानी में मैंने आपको बता दिया है। साहित्यिक स्रोतों में दोबारा बताती हूँ ये क्या कह रहे हैं कि ये सामाजिक विषमता, ये एक सामाजिक अनुबंध कहाँ से शुरू हुआ था। तो पहले कह रहे हैं कि एक कहानी थी सूत पिटक में, एक मिथक कहानी की भी जो चीजें चली आ रही थी पहले, बस लोग ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, खाना खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, इससे ज्यादा उनको कोई नॉलेज नहीं थी। उन्हें लगा हमारे ऊपर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो किसी अच्छी बात है उसको कहे, बुरी को बुरी, मतलब डांटे लोगों को, एक पावर उसके पास होनी चाहिए और उसको हम चुने। ठीक है, जिसको महासम्मत कहे जाते, तो वही सब बातें इसके अंदर लिखी हुई है। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल या इतिहासकार और महाभारत। यदि आप इस अध्याय में सोर्सेज पढ़ रहे हैं तो किसी ग्रंथ का अगर विश्लेषण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और जिस भाषा में लिखा हुआ है वो है प्राकृतिक, पाली, तमिल आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों के लिए खास थी, और इस प्रयोग में लाई गई। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते थे, मंत्र, अनुष्ठान और कहानियां। हाँ, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई सोर्सेज पढ़ रहे हैं तो वो बहुत सारी भाषाओं में लिखा होना चाहिए। स्पेशली ये महाभारत की बात कर रहे हैं जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जो संस्कृत भाषा में तो थी ही, तमिल और ये प्राकृत, पाली, इन सब भाषाओं में भी थी। और इनमें जो लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था कि जो ये महाभारत के श्लोक है ये अनुष्ठान कार्यों में भी यूज होते थे, और एक तरह से ये बाद में कथा के रूप में भी सुनाए जाते थे। इतिहासकार लेखकों के बारे में इतिहासकार लेखकों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के स्रोतों को भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उसकी रचना भूमि को भी विश्लेषण करते हुए, छोड़ दीजिए इसको। भाषा और विषय वस्तु, भाषा पर आ जाइए। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं उनको निकाल के दिखा देती हूँ आपको। जो ये ग्रंथ है महाभारत, भाषा की ओर देखें तो महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है। ठीक है, यद्यपि अन्य भाषाओं में भी अब मिलते हैं संस्करण, तो पहले संस्कृत भाषा में थे। ये जो संस्कृत भाषा है ये वेदों से कहीं आसान है। अब पहले वेदों वाली जो दो टिपिकल थी, थोड़ी मुश्किल थी। महाभारत की जो संस्कृत है वेदों की संस्कृति से आसान है, ये इसमें लिखा है यहाँ तक। उसके बाद इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो शीर्षकों में डिवाइड करते हैं। जो आपका महाभारत है इसकी संस्कृत है वेदों की संस्कृत से आसान है। फिर ये जो महाभारत है इसको दो शीर्षकों में डिवाइड किया गया है, एक तो आख्यान है और एक उपदेशात्मक है। तो अब ये कह रही है आख्यान क्या होते हैं। आख्यान और उपदेश, आख्यान में कहानियों का संग्रह होता है और उपदेशात्मक में सामाजिक आचार विचार होते हैं, या उपदेशात्मक शब्द का अर्थ है निर्देश अथवा शिक्षा देना। जो महाभारत है उसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया, आख्यान और उपदेश। आख्यान में एक तरह से इन्होंने जो कहा है कहानियों का संग्रह है, और जो उपदेशात्मक एक तरह से निर्देश देना, आज्ञा देना, या फिर आचार विचार को, सामाजिक आचार विचारों को प्रस्तुत करना है। और इसमें कहते हैं कि पर ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें आख्यान में कहानी भी होगी, आख्यान में निर्देश भी हो सकते हैं और उपदेश में कुछ कहानी भी ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे भी चेंज इसमें हुए हैं। पर मेन जो परिभाषा वही आख्यान को की, उपदेशात्मक की। ठीक है, बाकी इसमें जो है दोनों चीजों को ऐड भी कर दिया गया है महाभारत में। आख्यान में जो है आपके उपदेश आ गए और इसमें कहानी, दोनों को मिक्स करके रखा हुआ है। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ है कि ऐसा कि महाभारत में सचमुच में किसी युद्ध का संस्मरण किया गया है, इस बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता है कुछ कम। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ है ना, इसको कोई श्योरिटी नहीं है कि युद्ध हुआ ही हुआ है। क्यों?
क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सौजनों के बीच हुए युद्ध को स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात के बारे में कहीं हमें जानकारी नहीं मिलती, तो इसको एक ऐतिहासिक श्रेणी में रखा गया है। कुछ इतिहासकारों ने इसको ऐतिहासिक श्रेणी में रखा है और उन्होंने कहा है कि जो ये आपका महाभारत है, जरूरी नहीं है कि आप इसको एक महाकाव्य का, इसको ऐतिहासिक रूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि इसका सिर्फ इस बुक से ही जानकारी मिलती है, बाकी तो कहीं से जानकारी नहीं मिलती। लेखक एक या कई और तिथियां। अब ये कह रहे हैं कि ये जो महाभारत लिखा किसने भाई, ये महाभारत लिखा किसने। तो जो इसकी स्टार्टिंग होती है, वो जो युद्ध में साथ में भाट और सूत जाते थे, जो आप पता है ना आपको, भाट जो होते हैं, जो आपके घर भी आते हैं भाट, और आपकी जो पीढ़ी, कई सारी पीढ़ियों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो पहले युद्धों में ये भाट वगैरह साथ रहते थे और ये चीज़ों को देखते थे, याद रखते थे। तो ये भाट वगैरह इनके साथ जाते थे, फिर ये चीज़ों को याद रखते थे, फिर आगे अपने वंशजों को, फिर आगे अपने वंशजों को सुनाते रहते थे। ठीक है, तो ये कहानी ऐसे चलती रहती थी और मौखिक रूप से। फिर बाद में धीरे धीरे इनको ब्राह्मणों ने इन पर कब्जा कर लिया था। ऐसा कह रहे हैं कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इन कथा परंपरा को अपना अधिकार में ले लिया था। ठीक है, जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती थी, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभरकर सामने आए। नए राजा अपने इतिहास में अधिक अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे। ठीक है, यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, और जिनने इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता। पहले जो भाट थे वो सूत जाया करते थे, उन्होंने मौखिक रूप से चीजों को बोला। उसके बाद है ब्राह्मणों ने इनको अपने अधिकार में ले लिया था। फिर धीरे धीरे इन चीजों को लिखा जाने लगा, वर्णन इनका होने लगा। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ की रचना काल में एक चरण भी देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी और श्री कृष्ण को इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक थे। विष्णु कह रहे हैं कि एक एक चरण इसमें ऐड किया गया था, क्या कि जो विष्णु भगवान थे उनका काफी उस वक्त नाम हो रहा था, और श्री कृष्ण को इसी महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक थे जो विष्णु का रूप बताए जाते हैं। लगभग 200 से 400 ईस्वी पूर्व के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते कुछ उपदेश भी महाभारत में जोड़े गए थे। मनुस्मृति से मिलते जुलते कुछ उपदेश भी महाभारत, ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे महाभारत तैयार की गई थी। और क्योंकि जो 10,000 श्लोक थे वो 1 लाख तक कैसे बढ़े, वो प्रोसीजर आपको बता रहे हैं कि पहले कुछ मुंह से कहानी बताई, फिर धीरे धीरे कुछ राइटरों ने और चीजें ढूंढी, वहां पर लिखी, कुछ मनुस्मृति के उपदेश इसमें ऐड किए, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। सदृशता की खोज। महाभारत ने अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवन चित्रण है। 1951 से 52 जो बीबी लाल है, इसमें क्या है बस मैं बता देती हूँ, मुझे याद है। हस्तिनापुर की जो खोज हुई थी वो बीबी लाल ने की थी 1953 में, और खोज करने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश की थी कि वही हस्तिनापुर है जो पांडवों की राजधानी रही थी। फिर इसके बारे में देखा, जाना, कुछ समानताएं मिली, और फिर लास्ट में ये प्रूफ किया कि हाँ ये वही हस्तिनापुर है। ठीक है, जिसमें ये जो कहानी सारी मिली हुई थी कि भाई वहाँ कच्ची मिट्टी के घर मिले हैं, बाद में पक्की मिट्टी के घर होने लगे थे, उनकी जो छतें थी वो सरकंडे की मिली हैं। लगभग 6वीं से 3री शताब्दी के जो टाइम है ये चीज़ें थी, और ये सब चीज़ों से हमें पता चला था कि जो है ये हस्तिनापुर उन्हीं का एरिया था। यही इसमें सब कुछ डाला हुआ है। देखो, यही सारी बातें बता रखी है कि महाभारत के आदि पर्व में यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, सैकड़ों प्रसादों से संकुलित था। सिंह द्वार, तोरण, कंगूरे, सघन बादल की तरह घूमड़ रहे थे। इंद्र की नगरी समान शोभामान थी। ये सब किसके बारे में कहा गया? हस्तिनापुर के। पूछ सकते हैं भाई किसके बारे में कहा गया है, तो ये समुद्र की भांति भरा हुआ, सैकड़ों प्रसादों से संकुलित, सिंह द्वार, तोरण, कंगूरे, संगन, बादल, मतलब पूरे ऐसा लग रहा है भी पूरे बादल छाए हुए हैं। इंद्र की नगरी के समान शोभमान था, तो कौन था? हस्तिनापुर। उसके बाद द्रौपदी के विवाह की कहानी है जो आप सभी को पता है। द्रौपदी के जो विवाह की कहानी है आप सभी को इसके बारे में पता है, तो वही विवाह से रिलेटेड बातें हैं कि भाई उसके जो पिता था पांचाल नरेश द्रुबुद द्रौपदी का, और वो एक कंडीशन रखता है कि जो भी इस तीर पर चढ़ाए गए थे मंचा और
और उसकी आंख में वो मारेगा तीर तो वो ले जाएगा, ठीक है। ऐसे करके युधिष्ठिर जीत लाता है और वो सामने जाके खड़े होते हैं अपनी माँ कुंती के सामने। उसकी कुंती माँ कहती है कि आपस में बांट लो। जैसे उन्होंने कहा देखो माँ आज हम क्या लेके आए, रोज वो भिक्षा लेके आते थे, उनकी माँ कहती थी देखो इसको आपस में बांट लो। तो उस दिन भी उन्होंने कहा देखो माँ हम क्या लाएंगे, उन्होंने कहा आपस में बांट लो। तो ये एक उसका वचन था, और उस वक्त एक जो वचन कह दिया जाता था वो कह ही दिया जाता था, ठीक है। तो वो चेंज नहीं होता था, नहीं नहीं सॉरी ये गलती से हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता था कि भी मेरे से गलती होगी, सॉरी सॉरी मैं वापस से चेंज करती हूँ। तो ये इस चीज का ऑब्जेक्शन किया था द्रुपद ने, ऑब्जेक्शन किया था कि भाई नहीं, मैं मेरी बेटी ऐसे पांच पांच पतियों के पास, नो नो मैं अलाउड नहीं करूंगा। तो फिर इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, इसके बारे में कहा जाता है हाँ कि जो व्यास जी थे उन्होंने बताया कि एक बार युवा स्त्री के पति प्राप्ति कि ये ऐसे हुआ है क्योंकि जो पार्वती थी ना उसने 5 बार मांगे थे 5 पति 5 बार। तो भी मुझे ये पति चाहिए, 5 पति मांगे उसने, तो 5 बार पति मांगने की वजह से उसको 5 पति का वरदान मिल गया। एक तो ये बात कही जाती है। दूसरा भी ये शिव जो वो थी शिव की आराधना करती थी, और शिव जो इसी स्त्री के पुरुष में जन्म लेगी, तो ये पार्वती थी और उसको कहा गया था कि द्रौपदी के रूप में जन्म लेगी और इसके लाइफ में ऐसा कुछ लिखा होगा। ये पहले से डिसाइड था, ये नियति ने डिसाइड किया हुआ था। तो फिर द्रुपद कहता ठीक है मान लेता हूँ, इस कहानी में लिखा हुआ वही मैंने आपको बता। उसके बाद तो ये कह रहे कि कहीं ना कहीं एक तरह से हम पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने इस बात को। अगर कहानियों के हिसाब से पूछे तो एक तो ये भगवान की जो माया है, अगर वैसे पूछे तो ये बहुपत्नी विवाह है। तो हम इसको कैसे माने, तो वही चीज में बताया गया है कि कहीं ना कहीं समाज में बहुपत्नी विवाह को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें क्या है भाई, बस ये खत्म होता आपका टॉपिक। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठों के साथ ही समाप्त नहीं हो गया था। शताब्दियों में इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए थे, उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों व अन्य लोगों के समुदायों के बीच कायम होते थे। अनेक कहानी जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ था, जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ था। और यही है कि भाई अलग अलग भाषाओं में इनका ट्रांसलेट किया गया, बहुत सारी भाषाओं में जो महाभारत का जो है वो ट्रांसलेट किया गया था, ये इसके अंदर बताया गया है। और हाँ इसमें ये जो कहानी है, इसमें लाक्षागृह में से रिलेटेड महाभारत, ये तो पूरा जो टॉपिक है वो महाभारत की जो बहुत सारी कहानी है मैंने सब आपको सुना दी है। लाक्षागृह की कहानी है जिसमें वो जो घर बनाया गया था और जिसमें कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ बाहर निकल गई थी, पर एक निषाद और उसके जो 5 पुत्र हैं वो मारे गए थे। वो निषाद थी जो जिसके 5 पुत्र थे, वो भी उस भोज में गई हुई थी, वहां पे उसने कुंती ने भोज का आयोजन किया हुआ था। तो कहते हैं जब इसके 5 बेटे मर जाते हैं, युद्ध वुद्ध समाप्त हो जाता है, कुंती उस वक्त जीवित थी। कुंती एक जंगल में बैठी आराम से देख रही थी चीजों को, और वहीं पे एक निषाद स्त्री भी बैठी थी जो उसको देख रही थी। तो वो जब उसके सामने गई तो कुंती उसको देखने लगी, उसने कुंती को कहा पहचाना मुझे, मैं वही निषाद हूँ। उसने कहा फिर वो एक तरह से मैं कहते हैं ना होपलेस हो जाती है, घबरा जाती है। उसने कहा था कि तुमने अपने पुत्रों को बचाने के लिए मेरी बहू और मेरे पुत्रों को, मतलब वो जो औरत मरी थी और उसके जो 5 पुत्र थे, ये उनकी दादी थी या मतलब उस बहू की सास थी। तो कह रहे कि तूने अपने 5 पुत्रों को बचाने के लिए मेरे 5 पुत्रों की जब बलि दी पोतों की, तुझे मतलब तरस नहीं आया। तो कहा जाता है कि कुंती ने उस भोज में मदिरा मिलाई थी, ठीक है, जिसमें उन 5 को गहरी नींद आ गई थी और उसकी माँ को भी, और वो 5 वहां से निकल गए थे। और जिस उस लाक्षागृह में वो निषाद और उसके 5 पुत्र मारे गए थे, जिससे ये हो गया था कि पांडव मारे गए हैं। तो फिर उसने श्राप, मतलब एक तरह से श्राप मिला हुआ था कि अब तेरे भी पुत्र ऐसे ही मरेंगे। तो जैसे ही वो बातचीत ही करे थे, धीरे धीरे आग की लपटें आई, और आग की लपटें आई तो जो वो निषाद स्त्री है वो तो वहां से निकल गई, और उस लपटों में कुंती ढेर हो जाती है। तो ये कहानी है इससे रिलेटेड। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। ये पूरी कहानी है और इसमें हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे जो कल नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें आपका 4th नंबर का जो टॉपिक है कंप्लीट होगा, और आपका एक पार्ट एनसीईआरटी के 12th के 3 पार्ट है, एक पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम करेंगे आपका सेकंड पार्ट। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय।